समाज के पेश इमाम की संदिग्ध मौत। 1 वर्ष से शहर में समाज के बच्चों को दीनी तालीम दे रहे थे। पुलिस ने पीएम करवाकर शव समाजजनों के सुपुर्द किया। बोहरा समाज के बच्चों को दीनी तालीम देने वाले पेश इमाम की रविवार की सुबह मिर्ची बाजार स्थित एक मकान में खून से सनी हुई लाश मिली। समाजजनों की सूचना पर पुलिस ने मामला जांच में लिया। प्रथम दृष्टया मामला हादसे का प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने पीएम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया। खास रोड स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। बोहरा समाज के बच्चों को दीनी तालीम देने वाले पेश इमाम मुल्ला मुर्तुजा शेख पिता इदरीस भाई खंडवावाला का शव रविवार की सुबह मिर्ची बाजार स्थित जाबिर भाई के मकान में मिला। सुबह काम करने वाली बाई ने सबसे पहले पेश इमाम को मृत अवस्था में देखा और समाजजनों को सूचना दी। समाजजनों की सूचना पर टीआई श्यामचंद्र शर्मा दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामला जांच में लिया। घटना स्थल पर पेश इमाम साहब का खून से सना हुआ शव पड़ा हुआ था। शव से लगभग 1 फीट की दूरी पर उनका टूटा हुआ मोबाइल पड़ा था। टोपी पेश इमाम के सिर की ओर पड़ी हुई थी। घटना स्थल के आसपास दीवार पर खून के निशान नहीं मिले हैं, जबकि पेश इमाम जिस कमरे में निवासरत थे उसका कोई भी सामान अस्त व्यस्त नहीं था। पेश इमाम ने अपने बिस्तर की घड़ी तक नहीं खोली थी, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि घटना रात्रि की है, लेकिन मामले की जानकारी समाजजनों को रविवार की सुबह लगी। मकान के ऊपर से आने का कोई रास्ता नहीं था। प्रथम दृष्टया ऐसा बताया जा रहा है कि शायद सीढ़ियों से नीचे उतर रहे होंगे और हादसे का शिकार हो गए, जिससे वह सिर के बल दूसरी मंजिल से नीचे गिरे और सिर में गंभीर चोट आने से खून का रिसाव अधिक हो गया, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। सीएसपी मनोज रत्नाकर ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर गंभीरता से जांच की। दोपहर में ऑफिशियल टीम, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स की टीम जिला मुख्यालय से घटनास्थल पर पहुंची। ऑफिशियल टीम के अधिकारी प्रीति गायकवाड़ ने प्रथम दृष्टया मामला दुर्घटना का होना बताया है। सरकारी हॉस्पिटल में पीएम के बाद शव समाजजनों को सुपुर्द कर दिया गया। समाजजनों ने खासरोद स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया। रोड पे बोहरा समाज के पेश इमाम की संदिग्ध मौत हुई, क्या है मामला सर? हाँ, ये मुर्तज़ा भाई हैं, 24-25 साल के हैं। जैसा कि आप लोगों ने भी देखा होगा, उनकी डेड बॉडी ग्राउंड फ्लोर पे इंजर्ड हालत में है और हम लोगों ने भी मौका मुआयना किया है और एफएसएल वाले, फिंगरप्रिंट वाले, फोटोग्राफर वगैरह इन लोगों को भी बुलवाया गया है। अभी जब तक ये लोग नहीं आ जाते, जब तक घटनास्थल को अपन डिस्टर्ब नहीं कर सकते और वो भी देखेंगे। उसको देखने के बाद में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और जांच की जाएगी कि मृत्यु का कारण क्या रहा है। थैंक यू सर। जामा मस्जिद रोड पे बोहरा समाज के पेश इमाम की संदिग्ध मौत हुई है, क्या है मामला? सर ये तो पता नहीं, ये तो जांच कर पता चलेगा कैसे क्या हुआ है। जब सुबह काम वाली गई थी, उन्होंने देखा तो मतलब वो इससे बड़ा था, मतलब वो जैसे मुझे बोला, मैं देखने आया, मैंने थाने सुना जी ऐसे ऐसे ही फ़ोन करा, फिर थाने गया मैं। क्या नाम है इनका? मुल्ला मुर्तुजा भाई शेख इदरीस। कहाँ के रहने वाले हैं? खंडवा। कितने समय से नागदा में थे सर? 1 साल पर ऊपर हो गया। आखिरी बार उनकी बात किससे हुई थी? तो पता नहीं सर, अभी रात की, सर दोपहर में तो हम सब समाज पूरे साथ में थे, 3-4 बजे तक तो साथ में। बोहरा समाज इस पूरे घटना को किस दृष्टिकोण से देख रहा है इसको? सर अभी तो जांच करवाना पड़ेगा, है ना। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि बोहरा समाज के पेश इमाम की संदिग्ध मौत के बाद स्थानीय से लेकर जिला मुख्यालय तक का प्रशासन हरकत में आ गया। शहर में बोहरा समाज के लगभग 18 घर हैं, जिनमें लगभग 80 समाजजन निवासरत हैं। समाजजनों द्वारा मिर्ची बाजार स्थित मरकज में सामूहिक रूप से नमाज अदा की जाती है। लगभग 1 वर्ष से इसी मरकज में पेश इमाम मुल्ला मुर्तुजा शेख द्वारा बच्चों को दीनी तालीम दी जा रही थी। उनकी मौत से बोहरा समाजजनों में शोक व्याप्त थे। स्टेट हाईवे नंबर 17 पर स्थित गांव डाबरी में रविवार की सुबह एक कार सड़क छोड़कर खाई में जा गिरी। इस सड़क हादसे में कोई जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन कार क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को खाई से बाहर निकाला।
स्टेट हाईवे नंबर 17 से होकर रविवार की सुबह छत्तीसगढ़ की डॉक्टर दंपत्ति उज्जैन से जावरा की ओर जा रहे थे कि गांव डाबरी में कार क्रमांक MP 09 CX3993 अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। सूचना मिलने पर डायल 100 मौके पर पहुंची और घायलों को कार से बाहर निकाला। सड़क दुर्घटना में कोई घायल तो नहीं हुआ, लेकिन कार क्षतिग्रस्त हो गई है। क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामला जांच में लिया। गाड़ी वाड़ी तो वापस आ जाएगी, तो आपको कुछ हुआ नहीं, अच्छा हुआ। इस गाड़ी से गिरती तो तुम हो। कांग्रेस सरकार के 1.5 वर्ष कार्यकाल में संबल योजना को बंद कर दिया गया था, जिससे पंजीकृत श्रमिकों को योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो गया था या फिर नवीन हितग्राही अपना पंजीयन नहीं करा पाए थे। ऐसे व्यक्तियों को शासन की योजना का लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कल्याणकारी संबल योजना भवन व अन्य सनिर्माण कर्मकार मंडल को फिर से शुरू कर दिया था। इस संबंध में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत ने बताया कि ऐसे हितग्राही जिनका पंजीयन अभी तक नहीं हुआ या पंजीयन की प्रक्रिया अपूर्ण है, इस कारण योजना में शामिल नहीं हो सके, वह नगर पालिका, नगर निकाय या पंचायत में जाकर योजना के अंतर्गत पंजीयन करवाएं ताकि उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके। पूरे मध्य प्रदेश से लगातार ये मांग आ रही थी कि भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार मंडल और संबल में अभी भी बहुत सारे ऐसे हितग्राही हैं जिनका नाम अभी भी जुड़ा हुआ नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय श्रम मंत्री जी ने इस पर अधिकारियों से चर्चा करके और ये निर्णय लिया कि इन सभी का एक बार फिर से एक अभियान चला करके भवन सनिर्माण कर्मकार मंडल में भी पंजीयन किया जाएगा, संबल में भी पंजीयन किया जाएगा और आधार के साथ उसको लिंक करने की कार्रवाई भी साथ ही की जाएगी, ताकि आने वाले समय में उनका जो भुगतान है वो सीधा उनके आधार के आधार पर सीधा अकाउंट में चला जाए और बैंक अकाउंट खाते भी सबके लिए जा रहे हैं। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में और विशेषकर हमारे नागदा में भी बहुत सारी शिकायतें ऐसी आई थी कि हमारा अभी तक पंजीयन नहीं हुआ या पूर्व का पंजीयन निरस्त हो गया तो दोबारा दुरुस्त नहीं हुआ। तो जिनका कांग्रेस की सरकार के पहले पंजीयन था और कांग्रेस की सरकार में पंजीयन निरस्त हो गया, ऐसे सारे लोग पुनः अपना पंजीयन दुरुस्त करवा लें। और असंगठित क्षेत्र में, विशेषकर कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, ईंट भट्टे पे काम करने वाले जो लोग हैं, निर्माण के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं और संबल योजना की जो हितग्राही हैं, उनसे आग्रह है कि वह अपने अपने नगरपालिका क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में नगरपालिका में और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत और जनपद में जाकर अपना अपना पंजीयन करा ले, ताकि उनको आने वाले समय में हित लाभ का लाभ मिल सके। धन्यवाद। ठेका श्रमिकों के हित में कांग्रेस द्वारा नागदा बंद कराया है और विधानसभा में भी मामला उठा चुके हैं और आगे भी उठाएंगे, कहा विधायक गुर्जर ने। नागदा स्थित उद्योगों में लॉकडाउन के पश्चात ठेका श्रमिकों को काम पर न रखने और ठेका श्रमिकों के वेतन का भुगतान न करने का मामला विधायक दिलीप सिंह गुर्जर द्वारा विधानसभा में प्रश्न के माध्यम से उठाया गया था। इस संबंध में जानकारी देते हुए विधायक गुर्जर ने बताया कि कुछ ठेका श्रमिकों द्वारा मीडिया के माध्यम से उद्योगों द्वारा ठेका मजदूरों को काम पर न रखने का मामला विधानसभा में उठाने की बात कही गई है। कांग्रेस पार्टी हमेशा मजदूरों के साथ है। उनकी मांगों को लेकर स्वैच्छिक नागदा बंद का आह्वान किया गया था, जिससे क्षेत्र के व्यापारियों व आम जनता ने सफल बनाया था। विधायक ठेका श्रमिकों द्वारा विधानसभा में प्रश्न उठाने की मांग की गई है, उनको काम पर रखे जाने को लेकर, तो इस संबंध में आपका क्या कहना? निश्चित रूप से कोरोना के पश्चात हमारे ठेका श्रमिकों की स्थिति काफ़ी खराब है। निश्चित रूप से आज उनको काम की आवश्यकता है, परंतु उद्योग कोरोना की आड़ में और तथा शासन की नीतियों के कारण उनको काम पर नहीं बुला रहा है। जहाँ तक विधानसभा में उठाने की बात है, कांग्रेस पार्टी हमेशा मजदूरों के साथ रही है और हमने पूरे प्रदेश में सबसे पहले कोरोना के कार्यकाल के दौरान हमने स्वैच्छिक नागदा बंद का ठेका श्रमिकों के लिए, यहाँ पर जो स्थायी श्रमिक है उनको जो ठेका श्रमिकों को काम लिया जा रहा है और ब्याज देने के लिए हमने नागदा बंद का आह्वान किया था। इस क्षेत्र की जनता ने और हमारे व्यापारी भाइयों ने और सभी ने भरपूर समर्थन देकर उसको ऐतिहासिक रूप से सफल बनाया है। निश्चित रूप से
इसका जो ठीक है, इन सब बातों के लिए हमने विधानसभा में भी उठाया था और उस समय माननीय मंत्री 22 को विधानसभा में प्रश्न लगा था, परंतु कोरोना कारण सत्र एक दिन चला था और कुछ सीमित संख्या में विधायक बुलाए गए थे और हमने यही कहा था गृह सीमित उद्योगों में करीब 3500 ठेका श्रमिक कार्य पर रखने, स्थायी श्रमिकों स्टाफ को कोरोना के आड़ में वेराज देने का मामला और श्रम कानूनों का उल्लंघन करने का मामला हमने उठाया था। उसके प्रश्न के लिखित उत्तर में माननीय बजेंद्र प्रताप सिंह जी ने जो लिखित उत्तर मुझे प्राप्त हुआ उसके अनुसार गृह इंस्टीट्यूट में 2376 कार्य श्रमिक है। उस समय 50 से 60% उत्पादन की बात उन्होंने कही थी और ग्रेसिम केमिकल में 1200 कार्यरत श्रमिक बताए गए थे और उत्पादन 70 से 80% बताया था और लेंसेक इंडिया प्राइवेट में 425 कार्य श्रमिक बताए थे और 50% उत्पादन बताया। ग्रुप ब्रांडसन में 71 कार्यरत श्रमिक बताए गए थे और 80% उत्पादन क्षमता बताई गई थी। ठेका श्रमिकों को कार्य पर नहीं ले जा रहा है, इस संबंध में बताया गया कि 725 ठेका श्रमिक नियोजित किए जा रहे हैं। इसका कारण प्रबंधन द्वारा वर्तमान उत्पादन क्षमता और कार्य के अनुसार संबंधित ठेकेदार को ठेका श्रमिकों को कार्य पर लिया जाता है, ये जानकारी दी गई थी और स्थायी श्रमिकों को ठेका श्रमिकों को कार्य पर करवाने और स्टाफ करने उसको ब्याज देने की बात माननीय मंत्री द्वारा नकारी गई थी और विशेषकर 22 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी लॉकडाउन करी थी और 23 मार्च को जो ठेका श्रमिक और श्रमिक कार्य पर नहीं जा पाए थे, जो इनके रिटर्न हो गई थी, उनके संबंध में उन्होंने बताया कि जो शिकायतें प्राप्त हुई थी तो उसमें 147 ठेका श्रमिकों को और जो 23 मार्च ड्यूटी पर नहीं आए थे उनका अवकाश था, उनको भी वेतन का भुगतान कर दिया गया है। ये सब जानकारी दी गई है। निश्चित रूप से अभी आने वाले सत्र में हम निश्चित रूप से श्रमिकों भावना के रूप उनका पक्ष श्रमिकों का पक्ष शासन के समक्ष रखेंगे, परंतु मेरा उन श्रमिक नेताओं से भी अनुरोध है कि वो अपनी एकजुटता का परिचय दे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, एक अच्छा मौका यहाँ पर था और आप बहुत से ठेका श्रमिक नेता भी माननीय मुख्यमंत्री से मिलने गए थे। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग भी थे, उद्योग प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारी भी थे और माननीय इस प्रदेश का मुखिया शिवराज जी चौहान जी प्रदेश के मुख्यमंत्री वो भी आए थे, उनके स्वागत के लिए सब लोग थे। तो उस समय ऐसा मौका हम लोग चुके हैं, यदि कोई भी बात यदि वहाँ पर उनसे चर्चा करके हमारे उद्योग के अधिकारियों को खिलवा देते तो आज स्थिति ये नहीं होती, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो श्रमिकों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ती और अल्टरनेट करके भी इनकी समस्या को हल किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से हम श्रमिकों के हित में हैं के लिए काम कराए, आने वाले समय में भी काम करेंगे और जहाँ तक विधानसभा की बात है तो निश्चित रूप से उनकी बात को हम विधानसभा में पहले भी उठाया था, अभी उठाएंगे और भविष्य में भी हम उठाकर उनकी बात को शासन के कानों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। जब तक हमारा ठेका श्रमिक एकजुट होकर काम अपने हक का अधिकार लेने के लिए नहीं लड़ेगा तो जब तक हम लोग भी कुछ करना चाह रहे हैं उनके लिए, परंतु मेरा आप सबसे अनुरोध है अपनी एकता बनाकर अपनी शक्ति प्रदर्शन करें और जहाँ तक अन्य आंदोलन की बात है हम हर आंदोलन के साथ में हैं।